हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से टेंसेस की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो आज हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द ट्री ऑफ ड्रीम्स। एक जंगल में एक पेड़ था जिसे लोग सपनों का पेड़ कहते थे। एक जंगल में एक पेड़ था जिसे लोग सपनों का पेड़ कहते थे। एक जंगल में एक पेड़ था, इसको बनाएंगे हम देयर से। देयर था के लिए लगाएंगे वाज। एक पेड़, ए ट्री। एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। ठीक है, देयर वाज ए ट्री इन ए फॉरेस्ट जिसे विच। विच किसके लिए आया है? पेड़ के लिए, इसलिए हमने विच का यूज किया है यहाँ पर। विच लोग सपनों का पेड़ कहते थे। देखिए सेंटेंस के एंड में आता है थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और यहाँ पर केवल हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, जिसे लोग, पीपल कहते थे, कॉल सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। क्या कहते थे? सपनों का पेड़। ट्री ऑफ ड्रीम्स। देयर वाज ए ट्री इन ए फॉरेस्ट विच पीपल कॉल्ड ट्री ऑफ ड्रीम्स। कहा जाता था कि अगर कोई उस पेड़ के नीचे बैठकर दिल से कोई सपना मांगे तो वह पूरा हो जाएगा। कहा जाता था, ये पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। कहा जाता था, इसको लिखा जाएगा इट वाज सेड, कि दैट, अगर, इफ। ठीक, कोई उस पेड़ के नीचे बैठकर दिल से कोई सपना मांगे। अगर कोई, समवन। तो कैसे बनाएंगे? पेड़ के नीचे बैठकर, ठीक है, और दिल से कोई सपना मांगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इट वाज सेड, ये आता है हमारा पास्ट टेंस में। तो ये आगे वाला जो पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये भी क्या में बनेगा? पास्ट में ही बनेगा। इफ समवन, बैठना, सिट और सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेट। इफ समवन सेट, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। ठीक, और क्यों लगाया है? क्योंकि बैठकर दिल से कोई सपना मांगे। एंड, मांगे, आस्क और सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क। क्या मांगे? फॉर ए ड्रीम, कोई सपना। आस्क फॉर ए ड्रीम, दिल से, विद ए प्योर हार्ट। दिल से यानी सच्चे दिल से। ठीक है, विद ए प्योर हार्ट। इट वॉज सैड, यह कहा जाता था कि अगर कोई इस पेड़ के नीचे बैठकर, इफ समवन सैट अंडर द ट्री, दिल से कोई सपना मांगे, एंड आस्क्ड फॉर ए ड्रीम विद ए प्योर हार्ट, तो वह पूरा हो जाएगा। वह, इट, पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें आ रहा है एंड में गा, तो ये फ्यूचर टेंस में है, लेकिन हमारा जो बाकी सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर भी हम विल की जगह, विल की पास्ट टेंस, वुड का यूज करेंगे। इट वुड, अब सपना पूरा हो जाएगा। सपना पूरा होने के लिए हम लगाते हैं कम ट्रू। इट वुड कम ट्रू। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस होता है इट वाज सेड दैट इफ समवन सैट अंडर द ट्री एंड आस्क्ड फॉर ए ड्रीम विद ए प्योर हार्ट, इट वुड कम ट्रू। एक दिन एक गरीब लड़की ने पेड़ के नीचे बैठकर एक छोटी सी किताब मांगी। मांगी पास्ट टेंस में है। एक दिन, वन डे। एक गरीब लड़की, ए पुअर गर्ल, पेड़ के नीचे बैठकर, यानी इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे, सेट अंडर द ट्री। ठीक है, एक छोटी सी किताब मांगी। अब इसको लगाएंगे हम एंड के साथ। मांगी यानी उसने एक छोटी सी किताब मांगी पेड़ के नीचे बैठकर, या आप ये भी कह सकते हैं छोटी सी किताब की इच्छा की। तो यहाँ पर हम आस्क का यूज करने के बजाय हम यूज करेंगे विश का, क्योंकि उसकी ये विश थी, उसने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी विश मांगी, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम विश्ड। क्या मांगी? एक छोटी सी किताब। विश्ड फॉर ए स्मॉल book. One day, a poor girl sat under the tree and wished for a small book. जब लोगों ने उससे पूछा
कि उसने कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगा। तो उसने कहा यह किताब मुझे वह सब देगी जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ज्ञान है। देखिए बहुत लंबा सेंटेंस लग रहा है, ठीक है, मुश्किल लग रहा है कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए बहुत आसानी से ट्रांसलेट करेंगे। तो जब लोगों ने उससे पूछा, पूछा हो गया पास्ट टेंस, तो कैसे बनाएंगे इसको, जब, व्हेन, लोगों ने, द पीपल, पूछने के लिए आस्क का यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, उससे पूछा, आस्क्ड हर, कि दैट। अब दैट का हमें यूज लगाना है क्या, देखिए उसने उससे कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगा, एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है इसमें क्यों, इसलिए हमें यहाँ पर दैट का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। तो हम पहले इस क्वेश्चन वर्ड की जो इंग्लिश है वो ही रखेंगे। देखिए दो कंजम्पशन एक साथ नहीं आते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है क्यों तो हम दैट का यूज नहीं करेंगे। आस्क्ड हर, पहले हम ये क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे व्हाई। अब देखिए उसने कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगा, मांगा आ की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा यानी पास्ट टेंस में, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। क्या लगाते हैं हम, डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस पीछे की साइड से जुड़ता है तो इंटेरोगेटिव तरीके से नहीं बनता, वो एफर्मेटिव किस तरीके से बनता है। और एफर्मेटिव में हमें क्या रखना होता है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं फिर वर्ब रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट उसने। उसने आया है लड़की के लिए यानी कि शी, और पास्ट इंडेफिनिट का है नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे डिडंट। डिडंट या डिड नॉट आप कुछ भी लिख सकते हैं। वाई शी डिड नॉट, क्यों नहीं मांगा, मांगना यानी विश करना, तो वाई शी डिड नॉट विश कुछ बड़ा, समथिंग बिगर। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। देखिए दोबारा आपको रिपीट करवाते हैं। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगा, ठीक है, तो जब लोगों ने उससे पूछा, ये पास में जा रहा है, हमने यूज किया आस्क्ड का। लेकिन आप देखिए उसने कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगा, ये सेंटेंस पीछे से जुड़ रहा है, तो ये अब इंटेरोगेटिव बनने के बजाय हम इसको एफर्मेटिव तरीके से बनाएंगे। और सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो हम रखेंगे व्हाई। उसके बाद जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसी तरह से हम बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट रखेंगे और फिर वर्ब। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने लगाया डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विश। तो पूरा सेंटेंस बनता है व्हेन द पीपल आस्क्ड हर व्हाई शी डिडंट विश समथिंग बिगर। तो उसने कहा शी सेड, क्या कहा, यह किताब मुझे वह सब देगी जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ज्ञान है। यह किताब मुझे मुझे वह सब देगी, देगी, दी आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट है, जो मैं चाहती हूँ, ती हूँ आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें ज्ञान है। ये सिंपल नॉलेज है, सिंपल सिंपल यूज है, इज एम आर का भी हो सकता है, लेकिन क्या इसमें लगेगा अभी हम सेंटेंस बनाएंगे तब हम इसको देखेंगे। यह किताब मुझे वह सब देगी, यह किताब, दिस बुक। अब दिस बुक है, फ्यूचर में लगेगा इसके साथ विल, देगी विल गिव, मुझे, मी, सब, एवरीथिंग। यह किताब मुझे वह सब देगी, दिस बुक विल गिव मी एवरीथिंग, जो मैं चाहती हूँ। जो, इसके लिए कंजंक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पर वॉट। मैं चाहती हूँ, आई, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, मैं चाहती हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी आई वांट। दिस बुक विल गिव मी एवरीथिंग व्हाट आई वांट, क्योंकि इसमें ज्ञान है, बिकॉज। अब देखिए क्योंकि इसमें ज्ञान है, आप अगर आप ऊपर से ही देखेंगे तो लगेगा कि है आ रहा है, हमें केवल इसका यूज कर देना है, ठीक है, लेकिन इसको आप जरा गौर से देखिए, क्योंकि इसमें ज्ञान है यानी बुक के अंदर ज्ञान है, यानी इसको हम कंटेन का यूज करके बनाएंगे क्योंकि बुक में नॉलेज है। बिकॉज इसमें ये आया है बुक के लिए तो हमने लगाया यहाँ पर इट, और इट के साथ हम लगाएंगे कंटेन और इसमें लगाएंगे हम एस, क्योंकि इसमें ज्ञान है, या आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि इस बुक को ये बुक जो है ज्ञान रखती है, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारा पीछे वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है इसलिए हमने इसको भी
प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही कनेक्टेड कर दिया। इट कंटेन्स, ज्ञान को कहेंगे हम नॉलेज। ठीक, तो काफी लंबा सेंटेंस है। अब आप आसानी से दोबारा इसको समझ सकते हैं। जब लोगों ने उससे पूछा, when the people asked her, कि उसने कुछ बड़ा क्यों नहीं मांगा, why she didn't wish something bigger, तो उसने कहा, she said, यह किताब मुझे वह सब देगी, this book will give me everything, जो मैं चाहती हूँ, what I want, क्योंकि इसमें ज्ञान है, because it contains knowledge। उसकी समझ ने सबको चकित कर दिया और लोग समझ गए कि सपनों की कीमत चीजों में नहीं बल्कि ज्ञान और समझ में होती है। उसकी समझ ने सबको चकित कर दिया। कर दिया पास्ट हो गया, पास्ट टेंस है। लोग समझ गए, ये भी पास्ट टेंस है। तो उसकी समझ ने, हर, समझ के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं विजडम। हर विजडम, सबको चकित कर दिया। चकित करना अमेज, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी अमेज। आप सरप्राइज्ड का भी यूज कर सकते हैं, अमेज या सरप्राइज, कुछ भी लगा लीजिए। हर विजडम अमेज या सरप्राइज, सबको यानी हर किसी को, एवरी वन। और लोग समझ गए, एंड लोग, द पीपल, समझ गए यानी उनको रियलाइज हुआ, तो सेकंड फॉर्म में लिखेंगे हम रियलाइज्ड। क्या समझ गए, दैट सपनों की कीमत चीजों में नहीं बल्कि ज्ञान और समझ में होती है। देखिए सेंटेंस के एंड में देखिए ती है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन नहीं भी आ रहा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का क्या रूल होता है कि अगर हमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सपनों की कीमत, द कीमत, वैल्यू, सपनों की, ड्रीम्स। अब वैल्यू ऑफ ड्रीम, जो वैल्यू जो वर्ड है वो है सिंगुलर, इसलिए हम क्या रखने वाले हैं इसके साथ, डज नॉट। तो कह रहे हैं सपनों की कीमत चीजों में नहीं होती, तो डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट, चीजों में नहीं होती, होने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर लाई, एल आई ई, लाई। डज नॉट लाई किसमें, चीजों में, इन द थिंग्स, चीजों में, वस्तुओं में, मतलब थिंग्स। बल्कि ज्ञान और समझ में होती है, बल्कि, बट किसमें होती है, ज्ञान और समझ में होती है। लाइज यानी वैल्यू ऑफ ड्रीम्स किसमें होती है, ज्ञान और समझ में। तो वैल्यू यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यहाँ पर कनेक्टेड है ये वाला लाइज, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया लाइज, क्योंकि वैल्यू के लिए आया है ये और वैल्यू सिंगुलर पर्सन है। बट लाइज इन ज्ञान, नॉलेज एंड समझ में, अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए काफी लंबे सेंटेंस हैं, लेकिन बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे अगर आपको सॉरी टेंसेस की अगर नॉलेज है, तो बहुत आसानी से लंबे लंबे सेंटेंस या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी होते हैं वो बहुत आसानी से ट्रांसलेट होते हैं। उसकी समझ ने सबको चकित कर दिया, हर विजडम अमेज या सरप्राइज एवरीवन, और लोग समझ गए, एंड द पीपल रियलाइज, कि सपनों की कीमत चीजों में नहीं, दैट द वैल्यू ऑफ ड्रीम डज नॉट लाई इन द थिंग, बल्कि ज्ञान और समझ में होती है, बट लाइज इन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और टेंसेस की नॉलेज आई होप आपको लगता है होगा कि दिन ब दिन ग्रो होती जा रही होगी। तो ऐसी ही एक यूजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।